बहू। ओ खुशबू बहू। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली जाती है। इसके पैर तो घर में टिकते ही नहीं हैं। क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह क्यों मेरा नाम जप रही हैं? ज़्यादा दूर नहीं गई थी, मैं यहीं आंगन में थी। आंगन में क्या कर रही थी? आंगन में जाके मोहल्ले वालों के मुंह देखने होते हैं ना। अब जा, जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आ। खुशबू चुपचाप चाय बनाने जाती है। और हाँ सुन, चाय बना के सृष्टि के लिए भी नाश्ता बना देना। बेचारी लड़की रात भर पढ़ाई कर रही थी, कहीं तुम्हारी वजह से वो भूखे पेट न चली जाए। तभी खुशबू से बर्तन गिर जाता है। अरे ओ बहू, बर्तन क्यों पटक रही है? जरा सा सृष्टि के लिए खाना बनाने को क्या कह दिया, बर्तन पटकने लग गई। माँ जी, ये लीजिए चाय। और किचन में बर्तन गलती से गिरे थे, मैंने जानबूझ के नहीं गिराए। और रही बात खुशबू की नाश्ता बनाने की, तो मैंने पहले से ही नाश्ता बना लिया था। मुझे भी पता है कि आज खुशबू का एग्ज़ाम है। ऐसे ही आए दिन घर में नोक झोंक चलती रहती है। अब छोटे बेटे प्रांशु की भी शादी हो जाती है। निधि का गृह प्रवेश होता है। एक दिन खुशबू और निधि सब्जी लेने जाते हैं कि तब ओह हाँ, खुशबू पहचाना कि नहीं? शादी क्या हो गई तुम्हारी? तुम तो सारे दोस्तों को भूल ही गई। अरे हाय रवीना, मैं किसी को नहीं भूली यार। बस शादी हो गई है तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जैसे तुम मेरी ननद सृष्टि के साथ ही पढ़ती हो ना। हाँ, हम साथ न पढ़ते थे, लेकिन खुशबू तो पिछले 3 महीने से कॉलेज आती ही नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो? सृष्टि तो हर रोज कॉलेज आती है। कहीं तुम्हें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है? अरे सच, मैं बल्कि वो एग्जाम में भी नहीं आई। खुशबू देख, वो तेरी नंद है, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। वो कॉलेज के बुरे लड़के के साथ रहती है, और सबसे अधिक वीरेंद्र के साथ रहती है। वो लड़का बेहद बदतमीज और लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलता है। अच्छा, मैं इस बारे में सृष्टि से बात करूंगी। भी सृष्टि के बारे में सोचते हुए निधि घर पहुंचती है। तभी निधि पड़ोसन से मिलती है। पुर उन्हें ये बता देती है कि उसकी नंद घर से कॉलेज का कहकर निकली है, पर कॉलेज जाती नहीं अगले दिन। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। सृष्टि, माँ जी बाहर है और तुम कॉलेज क्यों जा रही हो? अभी तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना। वो वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ भाभी। अभी कॉलेज की छुट्टी हुई है, 2 दिन ही हुए हैं। भाभी, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? सृष्टि, तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को हम जानते हैं। वो अक्सर घर भी आते हैं। अब तुम्हारे कौन से न्यू फ्रेंड्स बन गए हैं जिन्हें हम नहीं जानते? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स अच्छे बनाओ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे अच्छा बुरा समझाओगी। खुशबू देर रात सृष्टि का इंतजार करती है। माँ जी, सृष्टि अभी तक आई नहीं। मैं फ़ोन करके पूछूं कहाँ है सृष्टि? अरे पढ़ने गई है वो, उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। खुशबू देर रात सृष्टि का इंतजार करती है। दीदी, सृष्टि किसी लड़के के साथ बाइक पे आई है, कमर में हाथ डाल के। सृष्टि, कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम घर आई हो? भाभी, मुझ पे नजर रखने के आपको पैसे मिलते हैं क्या? रात हो गई है, चुपचाप सो जाती। पर नहीं, तुम्हें तो निगरानी रखनी होती है सब पर। ये ड्रामा बंद करो। मैं भी तुम्हारी नौटंकी देख रही हूँ। कुछ दिनों से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। तुम्हारे भाई पापा को तो काम से फुर्सत नहीं, और माँ जी को तुम हमेशा ठीक लगती हो। जल्दी से बताओ कि लड़का कौन था जिसके साथ तुम बाइक पे थी? वो लड़का मेरे फ्रेंड का भाई था। रात हो गई थी इसलिए मुझे वो छोड़ने आया था। एक और झूठ। जो कुछ भी है मुझे सच बताओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हारे भैया को सब बताना होगा। कैसे तुम कॉलेज के आवारा लड़कों के साथ घूमती हो, घर पर एग्जाम का कहकर एग्जाम देने नहीं जाती। भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
भैया ने जो एग्जाम के लिए पैसे दिए थे वो मैंने पार्टी करने में उड़ा दिए, और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझसे गलती हुई है भाभी, मुझे माफ कर दो, पर प्लीज आप भैया को मत बताना। पर वो लड़का अच्छा नहीं है, वो आवारा लड़का है। तुमने उसे दोस्ती ही क्यों की सृष्टि? उसकी वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। नहीं भाभी, वो बहुत अच्छा लड़का है। वीरेन ने मुझसे वादा किया है कि वो कुछ ही दिनों में हमारी शादी के लिए घर पर बात करने आएगा। भाभी, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरा साथ दोगी ना? हे भगवान, इस पे तो उस लड़के की प्यार की पट्टी बंधी है। बताओ ना भाभी, दोगी ना मेरा साथ? हाँ, लेकिन जब तक मुझे भरोसा नहीं हो जाता कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं, तुम उससे बात नहीं करोगी और ना मिलोगी। ठीक है भाभी। खुशबू को पता था कि वीरेंद्र सही लड़का नहीं है, पर सृष्टि वीरेंद्र से ना मिले, इसलिए खुशबू सृष्टि से झूठ बोलती है कि जब तक यकीन ना हो कि वो लड़का ठीक है या नहीं, तब तक सृष्टि वीरेंद्र से ना मिले। इधर निधि अपनी सहेली को सारी बातें बता देती है। अगले दिन सुबह माँ जी, हमारी सृष्टि अब बड़ी हो गई है और इतने रिश्ते भी आते हैं। हमारी सृष्टि के लिए क्यों ना हम इससे इस साल इसकी शादी कर दें, इसके रिश्ते के बारे में सोचें। क्यों, मेरी बेटी तुझ पर बोझ हो गई है क्या? आजकल तुम सृष्टि को लेकर कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं उठाती? वो पढ़ लिख रही है, होशियार है, ये बातें तेरी आंखों में खटक रही है ना? अभी तो उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, जॉब करेगी। जॉब, समझी? तुम्हारी तरह नहीं, तुम कभी भी सृष्टि के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती, तो बुरा भी मत बोला करो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि सृष्टि पढ़े और अपना देखे। पिछले कई दिनों में से सृष्टि का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। हमारी सृष्टि भोली है, कहीं किसी की बातों में आ गई और कुछ गलत सलत हो गया तो यही उम्र है बिगड़ने की। कि जॉब तो वो शादी के बाद भी कर सकती है। सच कहूँ तो सृष्टि मुझे अब बदली बदली लगती है, और यही तो उम्र होती है बिगड़ने की। और मुझे तो लगता है कि सृष्टि की लाइफ में कोई लड़का है। मुंह बंद रख अपना। मेरी बेटी को अपने जैसा समझ रही है क्या? खुशबू अपनी सास को खूब समझाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ न सुनती, बल्कि खुशबू को ही उल्टा बोलती है। इधर खुशबू बहुत कोशिश करती है कि सृष्टि अपने बीएफ से न मिले, फिर भी सृष्टि चुपके से मिलने जाती। और एक दिन सृष्टि रोते हुए घर आती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा था कि वो आप लोगों से मेरी शादी की बात करने आएगा, और अब ने अपनी सारी हदें पार कर दी माँ। पर माँ, अब मुझे पता चल गया कि वो मेरी जैसी बहुत सी लड़कियों को इस्तेमाल करता है और घुमाता है, और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा माँ, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। उसने जो मुझे एड्रेस दिया था वो भी गलत था। तूने ये सब किया और यहाँ मुंह उठा के चली आई। अब तुझसे कौन शादी करेगा? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू मेरे साथ कल चल, कल ही अबॉर्शन करवाने चलना है तुझे। माँ, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। बेटा देख, अबॉर्शन तो कराना ही होगा। फिर कोई भी लड़का मिले, लंगड़ा लूला जैसे भी, उससे तेरी शादी करा देंगे हम। माँ, हमारी सृष्टि इतनी अच्छी है, ऐसे कैसे किसी के भी साथ हम उसकी शादी करा दे? माँ, भी सृष्टि को हमारे सहारे की ज़रूरत है, और सृष्टि के अंदर हिम्मत है इन सब चीज़ से लड़ने के। आखिर उस बच्चे का ही क्या कसूर है? माँ जी, ऐसे दुनिया में कितने केस हैं जब माँ बाप साथ नहीं देते, तो क्या लड़कियाँ अपने आप को ख़त्म कर देती हैं? ये सब बातें सुनकर सब परेशान हो जाते हैं, और उधर निधि ये बातें भी चुगली कर देती है अगले दिन। निकल जा मेरे घर से, तूने सारी बातें घर की चुगली की, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। निकल जा मेरे घर से। मुझे माफ कर दो।
निधि, तुमने ऐसा क्यों किया? लोग बातें बनाएंगे। इस मुश्किल समय में तुमने हमारा इतना साथ दिया। बहू, मैंने तुम्हें इतना उल्टा कहा, मुझे माफ कर देना।